हरे कृष्णा साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपये की कुल 160 सिक्के हैं। यानी कि बिल्लू नाम का एक लड़का है जिसके पास जो है वह 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का। ये तीनों जो है वह 160 रुपये यानी कि 160 कुल सिक्का है। यानी कि जो है वह हम आपको यानी कि समझाना चाहेंगे। तो देखिए 1 रुपया का सिक्का आपके पास 5 गो है, 2 रुपया का सिक्का आपके पास 10 गो है और तो ये 5 रुपया का सिक्का जो है वो आपके पास 5 गो है। तो टोटल सिक्का क्या हो गया, 20 गो हो गया। ठीक है, अब वही कह रहा है कि ये जो है वह 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का जो है वह 160 सिक्का उनके पास है। ठीक है, जिनका कुल्ले मूल यानी कि वही सभी सिक्का को जो है वो हम जोड़ेंगे तो सभी का जो है वह यानी कि कुल्ले मूल 300 रुपया हो जाएगा। आप कहिएगा सर ये जो है वह कुल दिया हुआ 160 सिक्का, ये जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों ये जो हुआ 160 सिक्के दिया हुआ, ये रुपया नहीं दिया हुआ। इनका जो है वह कुल्ले मूल्य कितना है वो नहीं दिया हुआ। ये जो है वह दिया हुआ है कि उनका जो है वह टोटल 160 सिक्का है। ठीक है, वही 160 सिक्का को हम जो है वह जोड़ यानी कि जोड़े हैं तो ये जो है वह 300 सिक्का उनका जो है वो कुल मूल्य हो जाएगा। यानी कि समझ गए। अब देखिए कहता है यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो जाता है यानी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के का रहा है तो उनके पास कौन कौन सा प्रकार के सिक्का है। प्रत्येक प्रकार का हम आपको बताए थे कि जो कहेगा यानी कि निकालने के लिए उसी को हम x मानते हैं। तो इसमें कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो इसमें जो है वो प्रत्येक प्रकार के सिक्के यानी कि इसमें x 5 रुपये एक सिक्के है, 2 रुपये एक सिक्के और 1 रुपये एक सिक्के है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे हल लिख दीजिए और यहाँ पे हम मानेंगे। क्या मानेंगे तो देखिए हम मान लेते हैं माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या संख्या x है। हम मान लिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, उसके पास 5 रुपये के सिक्के की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और जो है वह ये जो है हमारा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 3 गुनी तो हमारा 3x हो जाएगा, 3x है। ठीक है, और देखिए उसी प्रकार से एक यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे तथा नहीं, यहाँ पे तथा लिखिए, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। ये तो सभी जानते होंगे, ये तो यानी कि 6 में भी पढ़े होंगे। तो ये देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए टोटल जो है देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी कि 3x है और जो है वह देखिए 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपया, 5 रुपया सभी का कुल जो है वह 160 सिक्का है। तो हम जो है वह 160 में जो है वह ये दोनों जोड़ को हम घटा देंगे तो अर्थात ये हमारा होगा 160 माइनस ये जो है वह 3x प्लस ये x, अर्थात ये जो है वह 160 माइनस ये 4x। ये समझे, ये फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए 5 रुपये की संख्या सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है। ठीक है, तो ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल 160 सिक्का है तो 160 में जो है वो हमारा ये दोनों हम घटा देंगे तो हमारा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगा। तो ये इतना आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे तो ये जो है वह और क्या कर रहा है, जिनका कुल मूल्य जो है वह 300 रुपया है। तो यहाँ पे जो है वह 1 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस ये जो है वह 2 रुपये के और यहाँ पे लिख दीजिए सिक्कों की संख्या प्लस ये 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, जिनका कुल मूल्य ये लिख दीजिएगा, हम डैश दे दीजिए, नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, इसका कुल मूल्य है 300 रुपया। तो अब देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो हमारा x है, यानी कि सॉरी x नहीं 160 माइनस 4x है, यानी 1 रुपया है 1 गुने ये जो है वह 160 माइनस ये 4x। ठीक है दोस्तों, प्लस 2 रुपये की संख्या 2 गुने यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 3 है, तो ये हमारा 3x हो जाएगा, प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, अर्थात ये
5 गुने x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो हमारा 160 माइनस ये 4x प्लस 3 दूनी 6x प्लस ये 5x इज इक्वल टू 300। अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए 6 4 ये देखिए 6 5 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 11 में से 4 जाएगा तो कहिएगा सर ये जो है वो 11 में से 4 जाएगा तो 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 300 और माइनस ये 160 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 7x इज इक्वल टू 300 में से जो है वो 160 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा कटेगा 20 बार में तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू हमारा 20 आ गया, 20 आ गया है। अब देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x माने थे अर्थात 20 हो जाएगा। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x माने थे तो ये हमारा 6 यानी कि 20 या 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हम क्या माने थे दोस्तों, x, यानी कि ये क्या हो जाएगा 20 है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुना तो 20 या 60 हो जाएगा, 60 है। और लिख देंगे तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। ये देखिए 160 माइनस 4x है। अब देखिए 4 यानी कि x के स्थान पर हम 20 रख देंगे, तो x के स्थान पर 20 रख देंगे तो 160 माइनस 4 गुने 20 हो जाएगा। तो 160 माइनस 20 चौक 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये देखिए 80 हैं। अब देखिए अभी सभी का मूल्य कितना था, 300 रुपया था, जरिए 814, यानी कि ये हमारा जो है वो भाई साहब कितना हो जाएगा। तो ये जो है देखिए टोटल जो है 160 सिक्के था। तो देखिए यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या नहीं, देखिए 814 यानी 140 और 20 160, यानी देखिए यही 160 सिक्का था तो हम 160 निकाल दिए। तो यानी कि यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।